जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया। सेमिनार सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन राइट्स एंड क्रिमिनल लॉ इन इंडिया विषय पर आयोजित हुआ। संकाय अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसुपा ने बताया कि सेमिनार के निदेशक डॉक्टर कुष्टाराम द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार में अतिथि के रूप में संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल व राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग उपस्थित रहे। उन्होंने महासरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय सेमिनार में विषय विशेषज्ञों की ओर से अपने विचार प्रस्तुत किए गए। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने सेमिनार में अपने पुराने अनुभवों को बताया और कानून सम्मत जानकारी प्रदान की। साथ ही उन्होंने अपने गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने गुरुओं के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर किया। उस जमाने में हमारे पास काला कोड नहीं था। 72 से लगाकर 78 तक इन्हीं गलियारों में घूमते रहे। एक मन में लगन थी, एक मन में तलब थी, एक इच्छा शक्ति थी कि गुरुजनों का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। शायद आप माने या नहीं माने, इतिहास के पन्नों में बंद हो गया है। मैंने अभी आते जानकारी प्राप्त की, मेरे प्रोफेसर भट्टाचार्य अभी दुनिया में है कि नहीं है, प्रोफेसर भाटिया हमारे दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन जब कभी मिल जाते हैं तो हम उनके रास्ते से कभी नहीं जाते हैं। आज भी नतमस्तक होकर पैर छू करके उनका आशीर्वाद देते हैं। और जो कुछ भी हूँ, ऐसे मेरे अनेक गुरुजनों की तपस्या और उनके त्याग की वजह से आप आपके सामने खड़ा हूँ। अपने आप में ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट इतना आते हैं कि अनेक वर्षों तक रिसर्च करने के उपरांत ही इसका कंक्लूजन कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के अनेक एस्पेक्ट हैं। ह्यूमन राइट्स को समझने के लिए बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत है। ह्यूमन और राइट्स आएगा तो ड्यूटी आएगी, फंडामेंटल राइट आएंगे तो ड्यूटी भी आपकी आएगी। इसलिए ह्यूमन राइट्स को समझने के लिए दिन प्रतिदिन जो हम काम करते हैं, दिन प्रतिदिन जो हम दूसरे से अपेक्षाएं करते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो आप समझ गए कि आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त होनी शुरू होगी। मैं ये कहूँ मेरे साथ ऐसा होना चाहिए और दूसरे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं।